तो कम से कम 10-20। 10-20 रुपया हाँ दिन भर में? हाँ, काम में नहीं था, काम में नहीं है, क्या करेगा। ये कर ये लाउन गिर गए, ठेला भरा था 50 रुपया। 50 रुपया माने चलो चाहे ना, 50 रुपया कहीं काले लुगरे से तो हो गए। हाँ, 1500 रुपया गिर गए। गिर गया? हाँ, कैसे गिर गया? काम में नहीं तो निकाल लेते हैं यार, रोज में काम में नहीं है। तो पहले कितना कमाते थे दिन भर में आप? हाँ? पहले कितना कमाते थे दिन भर में? पहले लॉकडाउन न टूटल रहते तो 200-400-500 कमाई लेते रहे। अभी अखी तो 100-150 न हो कहियो गिर गए लाउन था। घर कहे चल रहा है आप लोग का? हाँ, घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चलेगा, सब तो भगवाने पर लगा देगा, और कैसे कही। क्या होना चाहिए? खुल जाना चाहिए, इसमें नहीं खुलेगा तो गरीब आदमी मरेगा। आपको दिक्कत हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं हो रहा है, और कोई क्या को हो करते हैं रहा आप? है। रिक्शा चलाते हैं, कितना कमा ले रहे हैं अभी? वही 150-200। 150 कमा ले रहे हैं। तो पहले कितना कमा लेते थे? पहले 400। 400। तो क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या कहिएगा, काम चलने के ऊपर ना है। जरा मास्क पहनिएगा, ठीक है? हम मास्क पहनते हैं, गमछा लगाते हैं। गमछा लगाते हैं ना? हाँ। ठीक है, चलिए। नमस्कार, आज 3 जून है। सड़कों पर संख्या गाड़ियों की बढ़ने लगी है। लोग आ जा रहे हैं, आवागमन तेज है, और जो सड़कें कभी सूनी हुआ करती थी उनमें फिर से रौनक दिखने लगी है। ये रांची का मेन रोड है, महात्मा गांधी मार्ग है। 3 जून के बाद रियायत की बात की गई है। सरकार ने कहा है कि अब जो लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, यानी कि जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है फिलहाल 10 जून तक, उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। हालांकि रियायतों वाले लिस्ट में रांची जिला का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अब स्थितियां वैसी नहीं रहीं जैसा पहले हो चुका है। बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि आखिर झारखंड के लोग, रांची के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि सरकार ने भी, हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में पूछा था सभी से कि जो अनलॉक की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी। आइए आपको हम दिखाते हैं कि रांची के लोग क्या कहते हैं लॉकडाउन को लेकर, क्या प्रभाव रहा है, और अब वो क्या उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन किस तरह से हो, अनलॉक किस प्रकार का हो, और उसके होने से क्या बदलाव आ सकता है। क्या नाम है भैया आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू जी, बताइए कि लॉकडाउन तो अब खत्म होने की स्थिति में आ गया है, सरकार बोल रही है कि अब धीरे अनलॉक करेंगे क्योंकि कोरोना वायरस थोड़ा कम हो रहा है। आप लोग का व्यापार में असर पड़ा था, ठीक होने लगा है कि क्या लगता है? कुछ नहीं, ठीक है, जैसा पहले वैसा वो सही है, कोई ठीक नहीं। आदमी आ रहे ना, पब्लिक से कुछ खुला ही नहीं। 2 बजे से टाइम दे दिया है, 2 बजे तो आदमी तो खोलते खोलते 12 बज जाता है दुकान का। आपकी बात से लग रहा है कि आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म करके पूरी तरह से खोल दिया पूरी जाए। तरह कम से कम 4 से 5 बजे तक कम से कम खोलना चाहिए, थोड़ा राहत मिलेगा। 2 बजे से कोई राहत नहीं मिलता है ना भैया। सरकार को डर है गुड्डू जी कि जो कोरोना वायरस है फिर से आक्रमण कर सकता है ना अभी। आक्रमण का है तो इससे बढ़िया लॉकडाउन पूरी करता हुआ अच्छा रहता है। ये 2 बजे तक कोई फायदा नहीं है पब्लिक को ना। क्या बेचते हैं आप? सत्तू तो बेचते हैं? नहीं, हाँ, सत्तू, आम, बेल ये तो धूप में ही लोग पीते हैं, धूप में दुकान बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। तो पिएगा नहीं, नहीं, यही सब कहना चाह रहे हैं? नहीं, सबके लिए, मेरे लिए नहीं है। नाश्ता दुकान खोलेगा, सुबह खोलेगा, 10 बज जाएगा, 2 घंटा 1 बजे से बंद करेगा, 2 बज जाएगा। ये बताइए कि कितना कमा, जैसे पहले क्या कमाई थी, अभी क्या कमाई है? पहले 500 हो गया, अभी 50 हो गया, सीधे हो गया। 50 में भी आफत हो गया। अभी पब्लिक है, नहीं खाएगा कौन? नहीं, ये थोड़ा सा और बढ़ाना ही चाहिए। लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा और, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जैसे बढ़ा रहे थे ना 7-7 दिन का, लग रहा है कि थोड़ा सा और बढ़ाना। बढ़ा दिया गया 10 तक, लेकिन कुछ रियायत दी गई है। कुछ रियायत के साथ में 10 के बाद भी और बढ़ाना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? नहीं तो लोग काफ़ी अचानक से बहुत बेपरवाह हो जा रहे हैं, और फिर बीमारी बढ़ जा रही है, तो परेशानी तो सब। पिछले बार देखने को हमें मिला था। जी हाँ, जबकि तीसरे लहर आने की संभावना है, जैसे कि लोग कह रहे हैं या डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो अगर आप मेरा व्यक्तिगत विचार लेना चाह रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि 10 के बाद भी ये जून महीना पूरा ही धीरे धीरे करके 7 दिन 10 दिन करके ये रियायत के साथ ही, लेकिन काफ़ी सख्ती के साथ इसको बढ़ाना ही सही रहेगा। क्या करती हैं आप? मैं सिविल कोर्ट में हूँ। काम धाम नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। क्या काम करते हैं? कूली काम करते। कुली काम करते हैं। कब से यहाँ बैठे हैं? अभी आए हैं, अभी आए हैं। कहाँ से आए हैं? ये सदर गए थे, सदर में गए थे। उधर में गए थे। क्या काम करते कुली में? ये मसाला राजमिस्त्री के साथ में करते हैं। कब से काम नहीं मिल रहा आप लोगों को? खैर मिलते रहता है, लेकिन परमानेंट जैसा नहीं मिलता है। अच्छा, पहले कितना कमा लेते थे? जैसे पहले अगर जब लॉकडाउन नहीं था, जब कोरोना वायरस नहीं था, तब कितना आमदनी था दिन भर को आप लोग?
वही 500 रुपया, अभी कितना कमा ले रहे हैं? वही 500-600। कमा ले रहे हैं जी। आपको कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, दिक्कत है क्या? नहीं क्या भाई आप भी कमा जितना कमाते थे पहले उतना कमा ले रहे हैं? नहीं कमा। चाचा बोल रहे कमा ले रहे हैं। किस्मत का बात है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं वही मिल। काम करते हैं? हाँ, कहाँ से आए? हम नगड़ी। तो क्या चाहते हैं, लॉकडाउन जो हुआ था वो भी रहे कि बंद हो जाए या पूरा खुल जाए, क्या चाहते हैं? अब जैसा सिचुएशन का आधार पर तो खुलना चाहिए, लेकिन अभी वैसा मूवमेंट नहीं है। क्या कह रहे हैं? खुलना चाहिए लॉकडाउन। क्या कहते हैं, आपका क्या कहना है, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए जी। देखिए मजदूर क्लास वर्ग तो चाहेगा कि खुलना चाहिए, क्योंकि इनकी जीविका जो है वो बहुत ही प्रभावित हुई है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुले तो स्थितियाँ थोड़ी सामान्य हो, और इनका जो प्रायोरिटी है, जो इनकी प्राथमिकता है वो यही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद 4 पैसे आ सकें तो इनकी ज़िंदगी जो थोड़ी आसान हो सके। आइए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। यही रिक्शा में लॉकडाउन में तो कमा धमा हो नहीं रहा है, एक तो पैसेंजर नहीं, एक तो मोदी सरकार ऐसा कर दिया है कि एकदम पूरा बर्बाद कर दिया। और मालिक को रिक्शा भी भाड़ा नहीं होता है, साला ये भी नहीं मिल रहा है। नाराज़ लग रहे हैं? नाराज़ है लग रहा है। नाराज है। क्या चाहते हैं, लॉकडाउन जैसे अब तो खुलने लगा है तो अब लॉकडाउन पूरी खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? लॉकडाउन खुलना चाहिए, लॉकडाउन खुलना चाहिए, क्या कि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे ना, बाल बच्चा भूखे मर रहा है, कमाई नहीं हो पा रहा है। कमा नहीं पा रहे हैं, मिल भी नहीं रहा, कहाँ से होगा। जैसे पहले था सर उसी तरह हो जाए तो बढ़िया है। उस तरह में तो कोरोना बढ़ रहा है ना, कैसे कहोगा फिर? अब सरकार को जैसा अच्छा लगे, अब क्या कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, जैसे आप चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या अंतर देखने को मिल रहा है? पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमा पा रहे हैं? पहले तो कमा लेते थे सर 400-500 रुपये कमा लेते हैं, अभी तो 100 रुपये में आफत है। 100 रुपये पर डे खर्चा? 100 रुपये में भी आफत है अभी। तो कम से कम 10-20। हाँ हाँ, काम में नहीं था, काम में नहीं है, क्या करेगा। ये कर गिर लाउन गिर गए, ठेला भरा था 50 रुपया, 50 रुपया माने चलो चाहे ना, 50 रुपया कहीं काले लुगरे से तो हो गए। हाँ, 1500 रुपया गिर गए। हाँ, काम में नहीं तो निकाल लेते हैं यार, रोज में काम में नहीं है। तो पहले कितना कमाते थे दिन भर में आप? हाँ? पहले कितना कमाते थे दिन भर? पहले लॉकडाउन न टूटल रहते तो 200-500 कमाइए लेते रहे। अभी अखी तो 100-150 न हो, कहियो गिर गए लाउन था। घर कहे चल रहा है आप लोग का? हाँ, घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चलेगा, सब तो भगवान पर लगा देगा, और कैसे कही, कोई तो कोई उपाय है ना, छीने के तो कोई कि ऐसे छीन लो पटक का, तो भगवान के नाम पर चल रहा है, और कुछ नहीं। ये 1500 रुपया गिर गया, गाड़ी में जाते हैं तो कहते पैसा लाओ, हम पैसा कहाँ से कमाएंगे, तो देंगे बया चलेगा तो। रिक्शा अपना है आपका? हाँ, अपना रिक्शा है? ना गैरेज के है, गैराज के है? ना गैरेज के है, अपना रिक्शा भी नहीं है? ना आपका भी रिक्शा अपना नहीं है? नहीं, हमारा वैसे रिक्शा नहीं है। और ये रिक्शा का ले लेता है 60 रुपये, चले चाहे ना चले, भाड़ा मांग ले ये लेता है। देखिए जीवन और जीविका का जो सवाल हेमंत सोरेन पूछते हैं वो उनका जवाब शायद यहाँ से मिल सकता है कि जब अपना रिक्शा इनके पास नहीं है, किसी गराज से रिक्शा लेकर चलाते हैं, अगर रिक्शा निकला तो 60 रुपये देना पड़ता है ही ना। दे देते रहते, कम तो खते रहे। तो ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि चले ना चले 60 रुपये देना पड़ता है। अब जब चूंकि मार्केट खुले नहीं है, लोग आ नहीं रहे हैं, तो रिक्शे पर बैठेगा कौन? और जब लोग नहीं बैठ रहे हैं तो इनकी कमाई बहुत ही कम हो गई है, दिन भर में 100 रुपये मुश्किल से कमा पा रहे हैं। ऐसे में इनकी मांग है कि लॉकडाउन को थोड़ा खोला जाए, ताकि इन लोग जो कई महीनों से परेशान हैं, प्रभावित हैं, इन पर जो प्रभाव हो थोड़ा कम पड़ सके। दुकानों को खुलने का आदेश तो नहीं दिया गया, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनकी दुकानें खुल रही हैं। कुछ देखिए लोग जो छाता वाता बेच रहे हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं और कैसे बदलाव चाहते हैं। झारखंड में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की स्थिति क्या होगी, इस पर झारखंड के लोग क्या कहते हैं वो हम समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राम चक्रवर्ती। राम जी, अब लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है ना, अनलॉक किया जा रहा है, सरकार जानना चाह रही है कि अनलॉक किस तरह का हो, कौन लोग प्रभावित रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या क्या खुलना चाहिए, क्या क्या नहीं खुलना चाहिए? ज़रूरत का जो सामान है खुलना चाहिए, बस मास्क सब पहन के रहे और उचित दूरी बना के रहे, इसी से आसान होगा। धीरे धीरे खुले तो ज़्यादा अच्छा है।
पर उचित दूरी और मास्क सब लगाए रहें, और जो नियम है जितना सैनिटाइज़र वगैरह का जो है उपयोग करें सब, बस यही है। सैनिटाइजर रखे हुए हैं ना? सैनिटाइजर है, हम लोग ये भी रखे हुए हैं, हम लोग बताते भी हैं, हाँ हम लोग दूरी भी बताते हैं, और बैठे हैं तो सब मास्क। कैसा मतलब चल रहा है मार्केट की नहीं चल रहा है? नहीं, मार्केट तो अभी नहीं है, मार्केट तो समझिए अभी ना के बराबर है। प्रभाव पड़ रहा होगा कुछ आप लोगों पर? खुलने का उतना फ़ायदा नहीं हुआ, पर जस्ट पहला दिन है, हाँ तो बस वही है। 3 जून का आज 3 जून है और 3 जून से नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं झारखंड में, और लोग जो हैं कुछ रियायतें दी गई हैं। हालांकि रांची में वो रियायत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आम तौर पर धारणा तो बनी जाती है। भैया हैं देखिए, छाता बेच रहे हैं और बिस्किट बेच रहे हैं, इनसे भी समझते हैं हम। लॉकडाउन को लेकर सरकार पूछ रही है कि लॉकडाउन तो ख़त्म हो रहा है, अब अनलॉक हो रहा है, किस तरह का अनलॉक होना चाहिए? आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लोग प्रभावित तो रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान? भैया से बोलिए, भैया से बोलिए ना। आप नहीं बोलेंगे? हम अच्छा, ये नहीं बोलेंगे। हम जरा सर से जानना चाहेंगे, लॉकडाउन तो अब ख़त्म होने की स्थिति में है, अनलॉक हो रहा है, बहुत ज़रूरी है कि जो आम लोग हैं उनसे भी समझा जाए, क्योंकि सरकार पूछ भी रही है कि अनलॉक का प्रारूप किस तरह का हो, क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रिकॉशन में अभी तो रहना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र अभी अलार्मिंग कर रहा है। छोटे बच्चों के लिए प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, और अभी ऐसा है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन का इंतज़ार कोरोना भी कर रहा है कि लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो कोरोना भी आपके ऊपर हावी होगा। तो ये चीज़ थोड़ा समझ करके, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम तो ज़रूर है, लेकिन अभी सोच समझ के सब चीज़ कदम उठाना चाहिए। नीरज कुमार। बड़ी अच्छी बात नीरज जी ने कही कि एक तो लॉकडाउन ख़त्म करना निश्चित रूप से जीविका के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जो थर्ड वेव है और जो बच्चों को लेकर खासकर जिस तरह की स्थितियाँ आ रही हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सतर्क होकर ही अपना काम करें, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन खोलना चाहें, ऐसे में एक फिर से स्ट्रेन का डर है। लॉकडाउन ना खोलें तो जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में सोच समझ कर धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जाए, ताकि जीविका भी रहे और जीवन भी रहे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in